everything changes. नमस्कार दोस्तों, मैं राजदीप सिंह, फाउंडर एंड CIO फाइनेंशियल एडवाइजर्स, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर अब क्लोज़ होने वाला है। फाइनेंशियल ईयर का सेकंड लास्ट मंथ आ गया है, तो हमारे दिमाग में टैक्स सेविंग की बात तो ज़रूर आनी चाहिए और आ रही होगी। आप भी प्लान कर रहे होंगे और यूजुअली हम हिंदुस्तानियों का मेंटालिटी होता है हर काम को बिल्कुल लास्ट आवर में करने की, और चाहे वो बिजली का बिल देना हो, फ़ोन का बिल देना हो, या टैक्स की प्लानिंग करनी हो, या ITR फाइल करनी हो। और हमेशा हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ITR फाइलिंग की टाइम बढ़ जाए और टैक्स सेविंग का टाइम बढ़ जाए। बट ठीक है, ये तो अलग बातें हो गई। बट आज हम बात करने वाले हैं कि आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं। टैक्स बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, अगर हम 80C की बात करें तो आप ELSS फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके 1.5 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं। उसके अलावा आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके आप 80D में बेनिफिट पा सकते हैं अप टू 20,000 रुपीज़। इसके अलावा आप 15,000 का बेनिफिट पा सकते हैं NPS में, नेशनल पेंशन स्कीम में भी आप 50,000 तक का एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम 80C। बट हम हमेशा स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि ऐसे कौन कौन से ELSS फंड है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स हैं, ऐसे कौन से फंड्स हैं जो आपका टैक्स भी बचाएगा, आपके लिए वेल्थ भी क्रिएट करेगा और ओवर द पीरियड आपके लिए फॉर्चून भी क्रिएट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला फंड जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है, जो मेरे डेटा, मेरे रिसर्च और एनालिसिस के ऊपर जो बिल्कुल एब्सोल्यूट और कंफर्टेबल है, उसमें सबसे पहला है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की अगर हम बात करें तो इसने पिछले 10 साल में 18% का रिटर्न दिया है, एवरेज रिटर्न दिया है। और अगर मैं इसके इंसेप्शन से बात करूं तो इंसेप्शन से लगभग इसने 20 साल से इसने 18% का रिटर्न दिया है इसने। दूसरा फंड मैं आपके लिए लेके आया हूं IDFC टैक्स एडवांटेज फंड। इसने पिछले 10 सालों से 15% का रिटर्न दिया है और इंसेप्शन की बात करूं, सिंस इंसेप्शन इसने लगभग 18% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट है कोटक टैक्स सेवर। कोटक टैक्स सेवर ने पिछले 10 साल से 13% का रिटर्न दिया है और इंसेप्शन से बात करूं तो इसने 12% का रिटर्न दिया है। और सबसे लास्ट है और वो है ABSL, आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड। इसने पिछले 10 साल से 14% का रिटर्न दिया है। और अगर मैं सिंस इंसेप्शन की बात करूं, 1996 से ये फंड है, तो इसने लगभग 23% का CAGR दिया है ओवर द पीरियड ऑफ 23 ईयर्स। देखिए, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि ELSS में सिर्फ टैक्स सेविंग ही नहीं होता है, आपका वेल्थ कैसे क्रिएट होता है ओवर द पीरियड। और यूजुअली जितने भी ओपन एंडेड फंड होते हैं उससे इसमें आपको 1-1.5% का रिटर्न ज़्यादा मिलता है। देखिए, ज़्यादा मिलने का कारण क्या होता है कि ओपन एंडेड फंड, जितने भी ओपन एंडेड फंड होते हैं उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने आज पैसा डाला, कल चाहो आप कल पैसा निकाल सकते हो। ELSS में आप पैसे इमीडिएटली नहीं निकाल सकते हो। 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि 3 साल तक आपका पैसा लॉक्ड होता है। 3 साल तक आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 3 साल के बाद ही आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि फंड मैनेजर को 3 साल तक फंड के इनफ्लो आते हैं, फंड विड्रॉल्स के लिए कम आता है। तो फंड विड्रॉल के रिक्वेस्ट कम आते हैं, तो उसके पास फंड को रखने का, फंड को मैच्योर करने का, इन्वेस्टमेंट को टाइम देने का उसके पास स्कोप बहुत ज़्यादा होता है दूसरे फंड के मुकाबले में। तो इसलिए इसमें रिटर्न आपका ज़्यादा बन के आता है, क्योंकि आप किसी स्टॉक में, किसी फंड में ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। देखिए, अगर इन चारों में अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें मेरा क्या रिकमेंडेशन रहेगा, तो मेरा रिकमेंडेशन है डेटा के आधार पर, जैसे मैं हमेशा बात करता हूं डेटा की और प्रोसेस की। तो आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ 96 फंड ने 14% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल से, और सिंस इंसेप्शन इसने 23% का रिटर्न दिया है। और कोई फंड अगर पिछले 20 साल से ज़्यादा अगर 23% का एवरेज CAGR दिया है तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। और अगर मैं इसके SIP की बात करूं तो SIP में भी इसने ऑलमोस्ट इतने का ही रिटर्न दिया है। अब इसका कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं कि अगर इसके इंसेप्शन के टाइम, देन इन 1996
किसी ने 1 लाख रुपया लगाया था तो आज के डेट में उसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपया, 1.43 1.46 के आसपास इसकी वैल्यू है। यानी कि 1 लाख रुपया आपका ओवर द पीरियड ऑफ 24 ईयर्स 23% के रिटर्न से आपका 1.5 CR हो गया। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। सपोज करो कि 1.5 लाख 80C में आपको बेनिफिट मिलता है, यानी कि अगर हम या तो हम वन टाइम, जैसे अभी अब फरवरी आ गया, मार्च तक आपके पास टाइम है, तो इस साल तो आपको पूरा का पूरा 1.5 लाख आपको डालना पड़ेगा अगर 1.5 लाख का स्कोप आपके पास बचा है तो। क्योंकि हो सकता है कि आपने इंश्योरेंस ले रखा होगा, आपने और भी दूसरे यूलिप ले रखा होगा, तो और भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं कि आपने 80C में ले रखा होगा, तो स्कोप नहीं है। बट अगर स्कोप नहीं है तो भी आपको इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि अगर हम रिटर्न्स का अगर बात करें, अगर कंपैरिजन हम रिटर्न के बेसिस पे करें, वेल्थ क्रिएशन के बेसिस पे करें, तो ये रिटर्न किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, दूसरे प्रोडक्ट से ये आपको 2-4-5% का ज़्यादा ही रिटर्न देगा। अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो वो रिटर्न आपको वहाँ पे 4-5% का मिलेगा। यूलिप की बात करें तो वहाँ पे भी आपको 9-10% का रिटर्न मिलेगा। यही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करके आपको 4-5-6% का ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन अगर हम 7-8% का ले लेते हैं और फिर भी अगर इसने 14% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल से, तो भी आपको 5-6% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिल रहा है, यानी कि पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको अगर 1.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि अभी तो आपको इस साल करना पड़ेगा पूरा का पूरा। अगर आपके पास टाइम है, लेट्स से कि आपको आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आपको प्लानिंग करनी है, या जो लोग अभी जॉब स्टार्ट किया है, जिन लोगों ने जॉब को स्टार्ट किया है, जिन लोगों के पास अभी 25 साल 30 साल है, तो उनके लिए ELSS में इन्वेस्टमेंट करके और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को हर महीने इन्वेस्ट करके क्या मिरेकल किया जा सकता है उसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए, मैं इज्यूम करता हूं कि 1.5 लाख का ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं साल का, यानी कि महीने का आप करेंगे 12,500 रुपये आपको करना चाहिए महीने का ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं कि अगर 30 साल तक अगर आप 12,500 रुपया हर एक महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं, 12,500 रुपये का आप SIP हर एक महीना करते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स अगर सिर्फ 23% का रिटर्न जो इस फंड ने दिया है, अगर हम अगले 30 साल तक निवेशित रहें, क्योंकि जिन लोगों ने अभी जॉब स्टार्ट किया है, जिन्होंने अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, जिन्होंने अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया है, जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जिनको ये बेनिफिट लेना है, तो ऑब्वियसली वो लंबा ही करेंगे। तो अगर वो 30 साल तक करते हैं तो सिर्फ 12,500 रुपये के मंथली SIP करके वो ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स 37 करोड़ का वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। यस, सिर्फ 12,500 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करके ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स 23% के रिटर्न से 37 करोड़ रुपीस इकट्ठा किया जा सकता है, और वो भी पैसिव इन्वेस्टमेंट करके। ऐसा नहीं कि एक्टिवली आपको ट्रेड करना है, स्टॉक लेना है, बेचना है, कुछ नहीं करना है। अगर सिर्फ आप हर एक महीने डिसिप्लिन के साथ, जैसे मैं हमेशा बात करता हूं कि विजन होना चाहिए, प्रोसेस, पेशेंस होना चाहिए, तो अगर इन सभी को एक साथ अगर आप सम्मिलित कर दें, इकट्ठा कर दें और लंबे समय के लिए आप निवेशित रहें, तो ये मिरेकल आप कर सकते हैं, और वो भी 12,500 रुपये पर मंथ से। आपका टैक्स का भी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि अगर आप 30% के ब्रैकेट में है तो ऑलमोस्ट आप 46,000 रुपीज़ तक आपका टैक्स बचेगा। हर महीने आपके अकाउंट से जाएगा, आपको ऑलमोस्ट पता भी नहीं चलेगा कि 12,500 रुपये जा रहा है, क्योंकि अगर अलग से आपको निकाल के देना पड़ेगा तो आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये हर महीने देना है, आपको एक बर्डन लगेगा, एक आपको बोझ लगेगा। लेकिन अगर आपने SIP कर ली, आपने ECS कर लिया, तो हर महीने वो आपके अकाउंट से कटेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका बहुत ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट होगा। तो आप SIP जाएगा, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ जाएगा, रेगुलर जाएगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा और आपका फॉर्चून क्रिएट होगा। तो इतनी सारी चीज़ें आप एक इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं, वो है ELSS। तो अभी के अभी हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और पता कीजिए कि आप इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आप इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारे एडवाइजर से बात कीजिए और वो आपको बताएंगे कि आपके लिए कैसे ये पॉसिबल है, आपको प्रॉपर वो गाइड करेंगे और आपके 2-3 समस्याओं का समाधान एक पर्टिकुलर फंड में मिल जाएगा कि आपको वेल्थ कैसे क्रिएट करना है, उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा,
टैक्स कैसे बचाना है उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, और एक डिसिप्लिन के साथ, एक रेगुलरिटी के साथ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से कैसे कर सकते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ और मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि आपको मेरे हर वीडियो से वैल्यू मिले। और अभी ये टैक्स सेविंग का अभी मंथ चल रहा है और अभी वो टाइम है कि आपको ये अपने टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए ये वीडियो हमने बनाया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर वैल्यू मिला होगा। वैल्यू मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सोसाइटी में इसे सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन और बहुत ही वर्थफुल वीडियोस आपके इनबॉक्स में आते रहेंगे। और आगे कोई वीडियोज आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी सेक्टर, किसी स्टॉक पे चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आपको ऐसे ही वैल्यू देता रहूँ। आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे, हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को, इसकी कामना करता हूं। और मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने टैक्स की प्लानिंग तो कीजिए ही कीजिए, साथ ही साथ वेल्थ क्रिएशन के लिए जो जर्नी आपको स्टार्ट करनी है उसको भी स्टार्ट कीजिए। और आगे भी मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। और इस वीडियो को देखने के लिए और अपना प्यार देने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।